गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के 12th चैप्टर द 4 ड्रैगन्स के पार्ट 2 यानी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आई रियली लाइक्ड इन द स्टोरी। मुझे इस कहानी में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। इसका आंसर है आई लाइक्ड द हेल्पिंग नेचर ऑफ 4 ड्रैगन्स। जो 4 ड्रैगन्स थे मुझे उनकी हेल्पिंग नेचर अच्छी लगी। नेक्स्ट है व्हाट आई लर्नड फ्रॉम द स्टोरी। मैंने इस कहानी से क्या सीखा। इसका आंसर है I learned that one should not be selfish and think about others also. मैंने इस कहानी से यह सीखा कि किसी को भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना चाहिए और हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है What disturbed the pearl dragon when he looked down from the sky? जब पर्ल ड्रैगन ने आकाश से नीचे देखा तो उसे क्या परेशान किया, उसे किस बात ने परेशान किया। इसका आंसर है द पर्ल ड्रैगन सॉ दैट द पीपल वर प्रेइंग फॉर रेन। उसने देखा कि लोग जो थे वो बारिश के लिए प्रे कर रहे थे। द क्रॉप्स वर विदर्ड, द ग्रास वॉज येलो एंड फील्ड क्रैक्ड। उसने देखा था कि जो फसलें थी वह सूख चुकी थी, बिल्कुल मुरझा चुकी थी। जो घास थी वो सूख कर पीली पड़ चुकी थी और जो फील्ड्स थे उनमें दरारें आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द मीटिंग विद द जेड एम्परर वाज सक्सेसफुल, व्हाई नॉट। आप क्या सोचते हैं कि जो उनकी जेड एम्परर के साथ मीटिंग थी वह सक्सेसफुल हुई? यदि हुई तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। इसका आंसर है नो इट वाज नॉट। नहीं, उसके की जो मीटिंग थी जेड एम्परर के साथ वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। Because he did not send the rain for 10 days, क्योंकि उसने 10 दिनों के तक भी यानी 10 दिन के बाद भी बारिश नहीं भेजी थी 10 दिन तक। नेक्स्ट है Why did the dragons want to take help from the Jade Emperor? जो 4 ड्रैगन्स थे वह जेड एम्परर से हेल्प क्यों लेना चाहते थे। इसका आंसर है Because he was very powerful and in charge of all affairs on heaven and earth. क्योंकि जो जेड एम्परर था वह बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही शक्तिशाली था और हेवन और अर्थ यानी धरती और आकाश के जो भी अफेयर्स थे, सारे मामले थे, वह उन सब का इंचार्ज था, उन सब का वो करता धरता वही था। नेक्स्ट है व्हाट प्लान डिड द ड्रैगन्स मेक टू ब्रिंग रेन टू द अर्थ। धरती पर बारिश लाने के लिए ड्रैगन्स ने क्या योजना बनाई। What was the one thing in their plan that inspired you? और उनके प्लान में एक ऐसी क्या बात थी जो आपको प्रेरित करती, जिसने आपको प्रेरित किया। इसका आंसर है They decided to scoop water from the eastern sea and spray it towards the sky. उन्होंने ईस्टर्न सी, जो ईस्टर्न समुद्र था, वहां से पानी अपने मुंह में भरने का और आकाश की ओर से ऊपर डालने का, स्प्रे करने का निश्चय किया। द वाटर वुड फॉल डाउन ऑन द अर्थ एज द रेन ड्रॉप्स। और इस तरह से जो पानी था वो आकाश से नीचे जमीन पर गिरेगा बारिश की बूंदों की तरह। द प्लान ऑफ ड्रैगन्स टू हेल्प द पीपल इंस्पायर्ड मी। जो ड्रैगन्स की योजना थी लोगों को हेल्प करने की, उसने मुझे प्रेरित किया। नेक्स्ट है व्हाट मेड द जेड एम्परर एंग्री। जेड एम्परर जो था वो किससे क्रोधित हो, उससे गुस्सा क्यों हुआ। डिड ही डू द राइट थिंग बाय गेटिंग एंग्री। क्या उसने नाराज होकर, गुस्सा होकर अच्छा काम किया था। व्हाट डू यू डू इट फॉर यू वर इन अ सिचुएशन वेयर यू आर एज पावरफुल एज द एम्परर वॉज। और यदि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते जब आप एक उसी की तरह एक पावरफुल राजा होते, यानी एक राजा के रूप में आप क्या करते। इसका आंसर है द रेन डन बाय द ड्रैगन्स मेड द जेड एम्परर एंग्री। जो ड्रैगन्स ने बारिश की थी उस बारिश की वजह से वो एम्परर जो था गुस्सा हो गया। नो ही डिड नॉट डू द राइट थिंग। नहीं, उसने सही काम नहीं किया था। हैड आई बीन एट हिज प्लेस देन आई वुड हैव रिवॉर्डेड द 4 ड्रैगन्स फॉर बीइंग थॉटफुल। यदि उनकी जगह मैं राजा होता तो मैं उन 4 ड्रैगन्स को इस विचारशील के लिए, जो उन्होंने हेल्प की लोगों की, उसके लिए मैं उनको इनाम देता। नेक्स्ट है डिड द पनिशमेंट गिवन बाय द जेड एम्परर to the 4 dragons changed their spirit.
जो चारों ड्रैगन्स को जेड एम्परर ने सजा दी थी, पनिशमेंट दी थी, क्या उससे उनकी स्पिरिट चेंज हुई? यूज लाइंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। अपने आंसर के लिए स्टोरी से कुछ लाइंस लिखनी है। इसका आंसर है नो, दे डिड नॉट चेंज देयर स्पिरिट्स। ये नहीं, उन्होंने राजा की जो पनिशमेंट थी उसके बाद भी उन्होंने अपनी भावना को चेंज नहीं किया। दे वर डिटरमाइंड टू हेल्प द पीपल। वे लोगों की हेल्प करने के लिए डिटरमाइंड थे। लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी आर, जो लाइन्स स्टोरी से ली गई हैं वे हैं डिटरमाइंड टू डू गुड फॉर द पीपल फॉर एवर दे टर्न्ड देमसेल्व्स इनटू द फोर रिवर्स। अब लोगों की हेल्प करने की जो उनके अंदर दृढ़ इच्छा थी, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को, यानी उन चारों ड्रैगन्स ने 4 नदियों में परिवर्तित कर दिया। विच फ्लोड पास्ट माउंटेन्स एंड डीप वैलीज, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों और गहरी घाटियों से होकर गुजरती थी वो चारों नदियां। नेक्स्ट है डिस्कस दिस स्टोरी विद योर पार्टनर। आपको ये स्टोरी अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करनी है। और यूज क्वेश्चन टैग्स टू क्रिएट डायलॉग्स ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। आप जब अपने पार्टनर के साथ ये डिस्कस करेंगे कन्वर्सेशन के रूप में, तो आपको कुछ क्वेश्चन टैग भी यूज करने हैं। इसका फर्स्ट है, मैं 2 गर्ल्स को ले रही हूँ, स्वीटी और रश्मि मेरे नाम है, आप कुछ भी ले सकते हो। स्वीटी, हाय रश्मि, डिड यू रीड द स्टोरी द 4 ड्रैगन्स? स्वीटी कहे रश्मि से, रश्मि आप क्या तुमने 4 ड्रैगन्स जो स्टोरी आपने पढ़ी? रश्मि, यस स्वीटी, हाँ स्वीटी, माई टीचर टुडे टॉट अस दिस स्टोरी इन द क्लास। मेरी टीचर ने आज ही मुझे एक कहानी पढ़ाई। आई रियली लाइक द स्टोरी, मुझे कहानी सब अच्छी लगी। डिडंट यू, क्या तुम्हें नहीं लगी? स्वीटी, ओह आई लव्ड द स्टोरी, अरे हाँ मुझे कहानी अच्छी लगी। आई लव्ड द वे ऑफ द 4 ड्रैगन्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द जेड एम्परर। मुझे कहानी में जो 4 ड्रैगन्स थे उनका जो जेड एम्परर के विरुद्ध जाने का तरीका था, मुझे अच्छा लगा। इट वॉज वेरी ब्रेव ऑफ देम, ये वे बहुत ही बहादुर थे, उनका जो तरीका था ये। वाजंट इट, क्या यह नहीं था? रश्मि, ओह इट वॉज, अरे हाँ यह था। बट द एम्परर वॉज रियली मीन एंड सेल्फिश, परंतु जो राजा था, जो जेड एम्परर थे, वह बहुत ही घटिया और स्वार्थी आदमी था। वाजंट इट, क्या यह नहीं था? स्वीटी, ऑफ कोर्स ही वॉज, अरे हाँ सच में वह था। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।